बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी खा करके रोज़ा रखना ये सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहरी खाने की बहुत सारी फ़ज़ीलतें मरवी हैं। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरकतन, कि तुम लोग सहरी खाया करो क्योंकि सहरी के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। एक सहाबी हुजूर से मिलने के लिए गए सहरी के वक़्त, तो हुजूर ने कहा आओ सहरी खाओ क्योंकि ये बरकत वाला खाना है। तो सहरी के अंदर बहुत सारी सहरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि सहरी खाने से आदमी को रोज़े के अंदर तक़वियत मिल जाती है, आदमी चुस्त बन करके रोज़ा रखता है, आदमी के अंदर नशात पैदा हो जाता है। जो आदमी सहरी नहीं खाता, बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रख लेता है, तो अगरचे रोज़ा सही है, बग़ैर सहरी खाए हुए भी रोज़ा सही है, लेकिन इसकी वजह से आदमी दिन भर थका मांदा रहता है और दूसरी इबादतों के अंदर उसके अंदर चुस्ती नहीं रहती, बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। तो इसलिए जहाँ तक हो सके सहरी का एहतमाम करनी चाहिए। बाज़ लोग अपनी आदत बनाए होते हैं, सहरी नहीं खाते हैं, अब बग़ैर सहरी खाए रोज़ा रख लेते हैं। ये अगरचे सही है, बग़ैर सहरी खाए हुए भी रोज़ा हो जाता है, लेकिन इसकी आदत बना लेना ये सही नहीं है, समझे कि ना। जब हुजूर से साबित है, हुजूर ने इसकी तरगीब दी, हुजूर ने खाया, इसके फ़ायदे बतला हैं, तो मुसलमानों को चाहिए कि इसकी इत्तिबा करे। इसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तिबा है। अब यहाँ पे कुछ मसाइल हैं जिसका समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से एक मसला जो बहुत ज़्यादा अहम है कि सहरी हम कब तक खाएं, सहरी का वक्त कब तक है। इस मसले में आम तौर पे शहर हो या देहात हो, लोगों से गलत फहमी होती है। सहरी का आखिरी वक्त कब तक है। बाज़ मरतबा अज़ान होते रहती, लोग खाते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं कि अभी 1 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है, 3 मिनट बाकी है, अभी अज़ान नहीं हो रही है, लिहाजा खाते रहो जब तक अज़ान नहीं होगी, जब तक सहरी नहीं बंद करना चाहिए। तो इस सिलसिले में ज़ाब्ता समझ लीजिए आप हज़रात कि सहरी का आखिरी वक्त है सुबह सादिक़। सुबह सादिक़ जैसे हुआ वैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। सहरी का ताल्लुक़ अज़ान से नहीं है, ये मसला आप अच्छी तरह से जहन में रखें। सहरी का ताल्लुक़ अज़ान से बिल्कुल नहीं है। सहरी का ताल्लुक़ रमज़ान में जो कार्ड छपता है उस कार्ड के टाइम से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाज़ मरतबा उसमें 10 मिनट पहले लिखा हुआ होता है। सहरी का वक्त 5 मिनट पहले ख़त्म करवा दिया जाता है, बाज़ मरतबा 10 मिनट पहले ख़त्म करवाया जाता है, बाज़ कार्डों में 15 मिनट पहले ख़त्म करवाया जाता है। तो याद रखें, सहरी का असल मेयार है सुबह सादिक़। सुबह सादिक़ हो गया तो सहरी का वक्त ख़त्म हो गया। अब सुबह सादिक़ के बाद अगर कोई आदमी सहरी खाएगा तो उसका रोज़ा नहीं हो सकता। अब इसको मिसाल से आप समझें। मिसाल के तौर पे किसी जगह सुबह सादिक़ हो रहा है 5 बजे, फ़र्ज़ कर लीजिए, हर जगह अपना अपना टाइम है, कहीं पे 4:45 बजे, कहीं पे 4:30 बजे। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कहीं पे सहरी सुबह सादिक़ का वक्त हो रहा है 5 बजे और अज़ान होती है उस गांव में 5:05 पे या 5:10 पे। तो अब आपको सहरी ख़त्म करना है 5 बजे से पहले पहले। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि अभी अज़ान नहीं हुई है, लिहाजा जब तक अज़ान नहीं हुई जब तक सहरी खाना चाहिए, क्योंकि सुबह सादिक़ हो चुका 5 बजे, अज़ान आपके यहाँ हो रही 5:10 पे, तो सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका 5 बजे। अब अगर आप अज़ान के इंतज़ार में बाद तक खाते रहेंगे तो गोया ये सुबह सादिक़ के बाद आप खा रहे हैं, और दिन सुबह सादिक़ के बाद दिन हो चुका है तो गोया आप दिन में खा रहे हैं, इसलिए आपका रोज़ा नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, आपको मालूम करना चाहिए। मालूम कहाँ से करेंगे? हर मस्जिद के अंदर दायमी जंतरी लगी होती है, उस जंतरी के अंदर आप मालूम कर लें कि सुबह सादिक़ कब हो रहा है, वो असल मेयार है। उसमें जिस वक़्त सुबह सादिक़ हो रहा हो सहरी का वक्त उसी वक़्त ख़त्म होगा। अगरचे अज़ान उसके 5 मिनट के बाद दी जाए या 10 मिनट के बाद दी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर समझिए किसी जगह रमज़ान का कार्ड छपता है, बहुत सारी जगह बेंगलोर है, हैदराबाद है, जहाँ रमज़ान में छोटे छोटे कार्ड छपते हैं, उसमें एहतियातन 10 मिनट पहले सहरी का वक्त ख़त्म लिखा जाता है। फ़र्ज़ कीजिए सुबह सादिक़ हो रहा है 5 बजे और उस कार्ड के अंदर लिख दिया गया 4:50 पे सहरी ख़त्म कर लेना है। अब कोई आदमी 4:51 पे 52 मिनट पे खाना चाहे तो खा सकता है, इसलिए कि उस कार्ड का एतबार नहीं है,
इसलिए एतबार नहीं कि इस कार्ड के अंदर 10 मिनट पहले सहरी को ख़त्म करवाने को लिखा गया है। सुबह सादिक हो रहा है 5 बजे, इस कार्ड वाले ने लिखा है 4:50, तो अभी सुबह सादिक होने में 10 मिनट बाकी है, तो ये 10 मिनट तो अभी क्या कहते हैं खा सकता है आदमी। इसलिए अगर 10 मिनट या 15 मिनट पहले कार्ड में लिख दिया गया हो तो उसका एतबार नहीं है, उसके बाद भी आदमी खा सकता है। अलबत्ता ये याद रखे कि सुबह सादिक से पहले सहरी ख़त्म करे, उसके बाद न होनी चाहिए। अगर बिलफ़र्ज़ कहीं पे समझिए कि कोई मुअज़्ज़िन सुबह सादिक से पहले अज़ान दे रहा है, मिसाल के तौर पे सुबह सादिक हो रहा है 5 बजे और मुअज़्ज़िन अज़ान दे रहा है 4:50 पे, तो ये अज़ान हुई ही नहीं। इस अज़ान के बाद भी आप खाना चाहे तो खा सकते हैं, क्योंकि ये अज़ान वक्त से पहले हो रही है। अभी सुबह सादिक हुई नहीं है। जब सुबह सादिक नहीं हुई तो अज़ान का वक्त भी नहीं शुरू हुआ। मुअज़्ज़िन ने 10 मिनट पहले अज़ान दे दी है सुबह सादिक से पहले, लिहाजा इस अज़ान के बाद भी अगर कोई आदमी खाना चाहे तो खा सकता है, इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो खुलासे कलाम ये निकला कि न अज़ान का एतबार है न कार्ड का एतबार है, असल एतबार है सुबह सादिक का, कि सुबह सादिक होने से दिन शुरू हो जाता है और सहरी का वक्त शुरू हो जाता है। और सुबह सादिक को आपको देखना है तो हर मस्जिद के अंदर जो दायमी जंतरी लगी होती है, उस जंतरी के अंदर आप देख लें कि उस जंतरी में किस वक्त लिखा हुआ है सुबह सादिक का। वही वक्त असल मेयार है, वही ज़ाब्ता है, वही क्या कहते हैं मुस्तनद है, मुअतबर है। उससे पहले या उसके बाद का एतबार नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपको ये मसला अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अक्सर जगह लोग गलतफहमी करते हैं कि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है 5 बजे, मुअज़्ज़िन आम तौर पे उसके 10 मिनट के बाद अज़ान देता है या 15 मिनट के बाद अज़ान देता है और लोग सहरी खाते रहते हैं अज़ान के इंतज़ार में। इससे आपका रोज़ा नहीं होता। आप किसी भी हाल में हर हाल में आपको उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी।